हेलो माय नीट हसलर्स, हाउ इज़ योर डे गोइंग। सो हम आ चुके हैं सेकेंड पार्ट के साथ। हमारे मैराथन, हमने आधा रेस दौड़ा था, अभी हमें कंप्लीट करना है अपना मैराथन। ठीक है, किसका? आपके सबसे नापसंदीदा चैप्टर क्या? वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का हमने फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ख़त्म किया है। आप अगर नहीं देखा है आपने, आप जाइए जल्दी विजिट करिए। क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको एनिमल किंगडम का और अपार्ट फ्रॉम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। अपकमिंग एनिमल फिजियोलॉजी जो हम करने वाले हैं वो भी आपको वही प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बिना वेट किए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, इस चैनल पे हम नीट के बाद भी रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, कंसेप्चुअल एज वेल एज कंप्लीट चैप्टर्स के। ठीक है, सो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू यूज़र हो आप, पहली बार आप चैनल पे आ रहे हो, तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं फ्रॉम 1 मार्च। ये क्रैश कोर्स चलेगी अप टू 20 अप्रैल तक। वहाँ पे आपको सारा एक एक चैप्टर करके हम डिटेल में एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्रैश कोर्स? ताकि आपको मैं हाथ पकड़ के एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। आप खुद से पढ़ने में क्या पता छोड़ दो, क्या पता बोर हो जाओ, क्या पता नींद आ जाए तो बीच में कुछ 4-5 लाइनें उड़ा दो। ठीक है, तो इस दुख को कम करने के लिए आपके लिए निवारण निकाला गया है। ठीक है, सो आप इस निवारण को भरपूर इस्तेमाल करिए और बिल्कुल अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करिए। चलिए हम आते हैं, हमने आर्थ्रोपोड तक कर लिया था, अब हम मोलस्क स्टार्ट करेंगे। तो आर्थ्रोपोड जैसे आपको पता होगा कि लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा था। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन से होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में? ये होते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। ठीक है, नॉट ओनली नॉन कॉर्डेट्स में, ओवरऑल बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट जो किंगडम जो फाइलम होता है वो है हमारा मोलस्का। ओके, अब आते हैं क्या है मोलस्क में। मैंने क्या बोला था, हर एक फाइलम में कुछ दिखावा करने के लिए उनके पास कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक है, जो वो शो ऑफ करते हैं बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल तो हर किसी में होगा, जो पुश्तों से चलते आ रहा है वो तो ये लोग लेते ही हैं, साथ ही साथ कुछ शो ऑफ वाले भी रखते हैं। तो पता करेंगे हम मोलस्का में कौन सा ये शो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर। मतलब कि क्या हो सकता है, ये किसी भी जगह पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, मेरीन, एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, कहीं भी। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में मेरीन भी चल सकता है, फ्रेश वाटर भी चल सकता है इनके लिए। ठीक है, सो इस चीज़ को हम नहीं लिख रहे हैं अभी, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। आप समझ जाना चाहिए आपको, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोलस्क्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो जब हम कलर चेंज कर लेते हैं ना, ब्लू फिर मोनोटोनस हो जाएगा। चलिए, तो हम जब आते हैं कभी भी ऑर्गन सिस्टम पे, तो हमने कहाँ से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट किया था, ये कौन बताएगा? जो बता दिया वो अपने आप को एक चॉकलेट दे लेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ से नहीं दे सकती, आप अपने आप को एक चॉकलेट दे लेना जल्दी। 5 सेकंड में अगर आंसर नहीं आया तो आप फेल हो गए टेस्ट। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम की बात हमने एसके हेलमिंथस में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे पहले सीलोमेसी किसमें, सीलोमेट एनिमल्स कौन से थे सबसे पहले? 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। जितने लोगों ने 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया है, अपने आप को एक चॉकलेट दे देना। और जिन्होंने नहीं दिया है, डूब जाओ कहीं जाके। आप सो रहे हो क्लास में आप लोग? नहीं, सबसे पहले किसने? एनेलीड में हुआ था ये सीलोमेट, वो फर्स्ट सीलोमेट एनिमल्स थे। एक ही चीज़ में तो वो बेचारा फर्स्ट आया था, वो तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है किस पे? मोलस्का में। नेक्स्ट क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। जैसे कि मैंने बोला, जो पुश्तों से चलते आ रहे हैं वो तो ये लेंगे ही। ठीक है, ये बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे को, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर। ठीक है, एंड सीलोमेट। ये हो गया हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फिलहाल। नेक्स्ट हम आते हैं, बॉडी कवर्ड क्या है? कैलकेरियस शेल से एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। आ गया शो ऑफ वाला कैरेक्टर, दिखा दिया ना मोलस्का ने दिखा दिया कि वो कैसे अलग है। ठीक है, तो शो ऑफ करने के लिए इनके पास एक विसरल हम्प होता है। आपने देखा होगा, आप अगर स्नेल को देखते हो, क्रॉल करते हुए देखते हो, उसके ऊपर कैसे सा होता है, एक हार्ट सा शेल होता है। ये आप जान रहे हो क्या है? शंख बजाते हो, शंख। तो शंख में भी तो वो शेल ही है ना, वो क्या है? वो सब मोलस्क है। जो आप शंख यूज़ कर रहे हो, वो सब जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आफ्टर टेकिंग आउट द मोलस्क ओनली, वही हमारा बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्रॉम अ मोलस्क ओनली। ठीक है, सो ये सब क्या है, इनका दिखावा वाला कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या है हमारे पास, इनका जो बॉडी है वो कैलकेरियस शेल से प्रॉपरली अनसेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
ओके। एंड इनके पास क्या है दिखावा के लिए, इनके पास है हेड, बॉडी जो है इनकी डिवाइडेड होती है, हेड, मस्कुलर फूट जिससे वो क्रॉल करते करते धीरे धीरे रैबिट से भी रेस जीत जाते हैं, है ना। रैबिट शरीर किसी और ने जीता था, इसने नहीं जीता था। नहीं नहीं नहीं, छी मैम, आप बिल्कुल रैबिट समाज को आप बेइज्जत कर दोगे। स्नेल से रेस जीत गया, ऐसे भी बेइज्जत हुआ ही था जब कछुए से रेस जीता था, तो हारा था तो, ठीक है। चलिए, हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प, ठीक है। ये तीनों बॉडी डिवाइडेड है मोलस्क की, ओके। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर विसरल हम्प। मैंटल की तरह वो कवर्ड होंगे विसरल हम्प में। आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसे मोलस्क है, ठीक है, जिनके पास मान लीजिए फूट है, थोड़ा सा ऐसे बॉडी उनका निकला हुआ है, नाउ दिस इज द पार्ट दैट उनके पास ऐसी रहेगी, ये शेल की कवरिंग है, ठीक है, जो उनके पास रहेगी, ठीक है। ये जो एक स्पेस है जो ये छोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। यहाँ पे ये है क्या, मैंटल कैविटी। मैंटल कैविटी इसे बोलते हैं, जो स्पेस कहाँ बचता है, स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मैंटल, ठीक है। तो मैंटल इनके बॉडी की इनर लेयर है, ठीक है, और हम्प क्या है, विसरल हम्प, जो हम्प ऐसे उठा हुआ पोर्शन रहता है, दैट इज द थिंग। नाउ उसमें क्या रहता है, मैंटल कैविटी में प्रेजेंट रहता है गिल्स, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स होते हैं। गिल्स का क्या काम है, ये भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो गिल्स ऑब्वियसली इनके किस काम आता है, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी, दोनों के काम आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गिल्स जो इनमें होते हैं वो किसके काम आते हैं, वो दोनों काम आते हैं आपके रेस्पिरेशन में, एंड सेकेंड वन इज एक्सक्रीशन में, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जानना पड़ेगा हमें। प्रेजेंट होते हैं ये मैंटल कैविटी में, ठीक है, मैंटल कैविटी में। और शेप क्या होता है इनका, फेदर लाइक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लिखने ज़रूरी थे। नाउ एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटेकल्स, ठीक है। एंटीरियर हेड मतलब कि आगे हेड के रीजन जो है उसमें क्या है, सेंसरी टेंटेकल्स। क्यों भाई सेंसरी टेंटेकल्स होंगे, क्योंकि उनको सेंसेस अपने काम तो लेने हैं ना, सेंसेस तो यूज़ में लेने हैं, बाकी मूवमेंट हो रहा है और भी काम हो रहा है, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सो सेंसेस तो काम आएंगे। तो यहाँ पे सेंसरी फंक्शंस इनके टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। फीडिंग के लिए क्या ऑर्गन है भाई इनके पास, इनके पास फीडिंग के लिए है रैस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल देंगे रेडुला, ठीक है। नाम याद रखिए, रैस्पिंग ऑर्गन से रेडुला, आर याद रखिए, रैस्पिंग ऑर्गन रेडुला, ठीक है, रैस्पिंग ऑर्गन रेडुला, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, ताकि ये भी इनका एक क्या है, दिखावा वाला कैरेक्टरिस्टिक है जो ये शो ऑफ करते हैं। बिकॉज रेडुला किसी और में अभी तक आपने नहीं सुना है, ना आप आगे सुनोगे, ठीक है। सो रेडुला इनमें ही प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी इनमें ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और विसरल हम्प, मस्कुलर फूट एंड जो हेड है, ये जो इनका बॉडी डिवाइडेड है, ये भी मोलस्क में ही शो होता है, ठीक है। सो अभी तक क्लियर है, कुछ हार्ड नहीं है। सबसे टफेस्ट चीज़ तो बेटा हमने कल कर लिया, ठीक है। अभी बहुत इजी चीज़ है, ठीक है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। यूजुअली डायोशियस है, ऑब्वियसली डायोशियस होंगे, तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अपग्रेड करते हैं ना, जनरली जो मेल एंड फीमेल है वो डिफरेंट होते ही हैं, ठीक है। सो जनरली क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं, ओके। ओवीपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है, ये वीवीपेरस नहीं है, ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। तो आपको ये लिख लेना है, ये होते हैं क्या, ओवीपेरस, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस से होके जाएगा, इनका अडल्ट बनेगा, ठीक है, लार्वल स्टेजेस से होते हुए बनेगा, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, पाइला है एप्पल स्नेल। देखिए आप मुझसे पूछिएगा क्या कोई विकल्प है इसका, याद कैसे किया जाए मतलब, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प इतना ही है कि आप जितनी बार एनसीईआरटी को विजिट करोगे, जितनी बार आप देखोगे, उतनी बार आपको समझ में आता जाएगा कि इसका ये था, इसका ये था, ठीक है। तो पाइला, पिंकटाडा, ये सब क्या है, आपको याद रखना होगा। और ये याद ऐसे नहीं रहेगा, एक बार पढ़ने से नहीं रहेगा, दो बार पढ़ने से भी नहीं रहेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आपको इस चीज़ को बार बार करके रिवाइज करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसे हमें यूज़ कैसे करना और किस फाइलम को बिलोंग करता था एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़िए एनसीईआरटी को। अगर आप 5-6 बार, कम से कम अगर 10 बार नहीं पढ़ के जाते हो ना, अप टू नीट मैं बोल रही हूँ, ठीक है, टोटल आपका रिविजन 10 बार नहीं हो गया है, तो फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 8 बार भी हो जाए, हो तो जाए कम से कम, इस चीज़ को आप बार बार देखोगे तब तो याद होगा, ठीक है। सो पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट मोलस्क,
ठीक है, बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको बहुत अवेयरनेस होती है अपनी सराउंडिंग की, ठीक है। एप्लेशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, ठीक है, केटोप्ल्यूरा काइटन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मोलस्क के। आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, एकाइनोडर्म। अब हम खत्म होने वाला है, हमारा एकाइनोडर्म आ चुका है। एकाइनोडर्म के बारे में एक अजीब सी चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी लेसन में, जब मैं पढ़ा रही थी स्टार्ट से। आप मुझे बताइए क्या बताया था मैंने। अगर 5 सेकंड में याद नहीं आया तो मतलब जाके पानी से मुँह धो के आना आप, ठीक है, याद करो। एकाइनोडर्म एडल्ट एंड लार्वल स्टेज में डिफरेंस क्या था? क्या डिफरेंस ऐसा था जो सिग्निफिकेंट था, जो हमें याद रखना था? अडल्ट जो थे एकाइनोडर्म्स, वो दोस्ती करने चले गए थे दो अपने बंधु से। वो बंधु कहाँ थे? वो बंधु रेडियल सिमेट्री में बैठे थे, और दो कौन थे? टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये दोनों बंधु से वो दोस्ती करने चले गए थे एडल्ट होके, बट बच्चा जो था वो तो यहीं था, तो वो बायलेटरली शो कर रहा था। बायलेटरल क्या, बड़े लोगों की बात है, तो बड़े लोगों के साथ बच्चा था। पर जब इनका एकाइनोडर्म का बड़ा आदमी हुआ ना, जब बड़ा हुआ बच्चा, वो बिगड़ गया। वो जाके दोस्ती कर बैठा किससे? वैसे दोस्ती करनी बुरी बात नहीं है, पर जाके रेडियल सिमेट्री में बैठ गया, वही वैसे ही दिखने लगा, वैसे ही आव भाव करने लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ उठना बैठना, संगति का असर बेटा, संगति का असर बहुत बहुत बुरा होता है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा। तो रेडियल सिमेट्री वो भी शो करने लग गया, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ साथ। तो ये एकाइनोडर्म का फीचर था जो हमने आपको बताया था। तो दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, ठीक है। नेम क्या है? एकाइनोडर्म, मतलब कि स्पाइनी बॉडी होते हैं इनके, ठीक है। इनके जो होते हैं, इनका बॉडी बहुत ही स्पाइनस होता है, स्पाइन्स होते हैं ओवरऑल, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑल आर मेरीन विथ ऑर्ग। मतलब अभी क्या समझ में आया? लिखने लायक है ये चीज़? अच्छा, यहाँ नहीं लिखते हैं वरना फिर आप मोलस्क में कंफ्यूज होंगे। हमें क्या लिखना है? ऑल आर मेरीन। क्या कोई एक्सेप्शन है यहाँ पे? नहीं। एक्सक्लूसिवली मेरीन एक और कोई था, कौन था? 5 सेकेंड। जो लोग बता पाए गुड, ठीक है, टीनोफोरा। चलिए, ऑल आर मेरीन, इनमें क्या है? ऑर्गन सिस्टम इनमें भी होगा। नेक्स्ट क्या है? एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, मैंने आपको कहानी तो बता दिया। लार्वा बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। तो एकाइनोडर्म का 2 है, रेडियल शो करने वाले कौन होते हैं? अडल्ट। और जो बायलेटरल शो करते हैं वो कौन होते हैं? लार्वा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। आप अगर एकाइनोडर्म से क्वेश्चन आता है तो हो नहीं सकता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन इन चीज़ों से ना बने। 2 चीज़ है एकाइनोडर्म के पास बनाने लायक क्वेश्चन। एक तो इनका जो बड़ा और मतलब एडल्ट लार्वा का जो डिफरेंस इन सिमेट्री है। दूसरा, शो ऑफ फीचर, दैट इज वाटर वास्कुलर कैनाल, वाटर वास्कुलर सिस्टम, सॉरी। ओके, सो दे आर, हाउ इट इज डिफरेंट, आई टेल यू। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट एनिमल, ठीक है। तो सिमेट्री तो हमने कर लिया, अब ये होते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे, ठीक है। चीज़ें तो कुछ कुछ रिटेन करेगी ही जो बढ़ चुकी है आगे। सीलोमेट होते हैं, ठीक है, सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, मतलब नीचे के साइड। अगर स्टारफिश ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो उनका माउथ यहाँ होगा, नीचे के साइड, एनस ऊपर होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इनका क्या होता है भाई? इनका होता है माउथ, वेंट्रल, एनस, डॉर्सल, याद रखना है। इनमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, एक और फाइलम था जहां पे वाटर समवॉट सिस्टम था। क्या था और क्यों था? वहाँ पे वाटर कनाल सिस्टम था या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। तो उसमें वाटर का पर्पस क्या होता था? वहाँ वाटर का पर्पस लोकोमोशन था? नहीं, वहाँ वाटर का पर्पस था डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, एक्सक्रीशन था, ठीक है। सो वहाँ पे वाटर का पर्पस अलग था। यहाँ क्या है वाटर का पर्पस? लोकोमोशन, ठीक है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के लिए है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल ही होगा इसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। 2 चीज़ें इसमें टीनोफोरा जैसी है। क्या है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा सिर्फ, ठीक है, और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल होगा, रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल भी होगा। और तीसरा क्या फीचर मिलता है टीनोफोरा से? मेरीन भी है ये। ऐसे आप रिलेट करते चलिएगा मैक्सिमम किसका ओवरलैप कर रहा है, तो उससे क्या होगा ना, याद होता है ज़्यादा,
ठीक है, वो भी याद रहेगा, टीनोफोरा भी, ये भी याद रहेगा, जो फाइलम से आप कनेक्ट करोगे वो भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से पढ़ना है आपको। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है जैसा कि मैंने बोला, आगे प्रोसीड करने पे जनरली अलग अलग बॉडीज रहेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मैंने बता दिया, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, ठीक है। तो इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहा, वाटर वास्कुलर सिस्टम, याद रखिएगा, कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन में पक्का से रहेगा दोनों, पॉरीफेरा भी और एकाइनोडर्म भी। करना क्या हो सकता है कि ओफियोरा दे दे, ओफियोरा, ठीक है, एंड यूस्पॉन्जिया, किन में होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जल्दी आंसर करिए, क्विक। वाटर वास्कुलर सिस्टम का जब मैंने नाम ले लिया तो पहले ही छाट देना चाहिए अगर मैंने बोला यूस्पॉन्जिया, वो पॉरीफेरा है, ठीक है। यहाँ पे ओफियोरा क्या है, ओफियोरा इज एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, जिसे हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो आते हैं कुकुमेरिया, सी क्यूकम्बर, एस्टेरियाज, स्टारफिश वेरी इंपॉर्टेंट, एकाइनस, सी अर्चिन। देखिए एनसीईआरटी में तो जो भी एग्जांपल्स दिया है वो वेरी इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन दिमाग घुमा कुछ भी दे सकता है, तो आप ऐसे मतलब रिलैक्स होकर मत चलिएगा कि 2 याद करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, सारा जो लिखा है उसको याद रखना है, याद रखना है कैसे भी, एटलीस्ट इतना याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो एलिमिनेशन भी कर पाओ आप, इतना याद रखना है कम से कम, ठीक है। तो वो चीज़ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फाइलम, हेमिकोडेटा। अब ये हेमिकोडेटा भाई साहब जो थे ना, इनका बड़ा कंट्रोवर्सी था, ठीक है। पहले ये कॉडेट में थे, बाद में फिर ये कहाँ नॉन कॉडेट में आ गए, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या देखा गया इनमें। तो इनमें नोटोकॉर्ड पहले लगा कि है, बट बाद में क्या पाया गया कि इनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है पर नोटोकॉर्ड नहीं है। उसको बोला क्या गया, नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर को स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड is the name for the structure that is similar to notochord but it's not notochord। इसीलिए हेमिकोडेटा को वहां से उठाया गया और प्लेस कर दिया गया नॉन कॉर्डेट के साथ, क्योंकि नॉन कॉर्डेट भी तो बोलेंगे ना भाई ये कैसी नाइंसाफी है, मतलब अगर उसके पास नहीं है तो नहीं है, और जब बेसिस यही था कि नोटोकॉर्ड है या नहीं है तो फिर तो हमारे साथ डालो फिर इनको, ये क्यों जाएंगे, ये क्यों एलीट बनेंगे, हम भी जैसे हैं हमारे साथ ही आएंगे। तो इन्होंने खींच लिया अपने तरफ कि नहीं भाई तुम्हारे अंदर नहीं है वो चीज़, तुम्हें लग रहा होगा पर तुम अलग हो हमसे, तुम हमारे जैसे हो, तुम उनके जैसे नहीं हो, ठीक है। सो ये स्टोमोकॉर्ड आया, एक स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर टू नोटोकॉर्ड था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। कमिंग टू नेक्स्ट एनिमल्स, इनमें कैसे हैं, वॉर्म लाइक है, मेरीन एनिमल्स है, ठीक है। तो इनमें कैसा आपको दिखेगा, ये वॉर्म लाइक होंगे, ठीक है, मेरीन होंगे, मेरीन लिखा है देन वील नो मेरीन ओनली, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी होंगे, जैसा कि पता ही है कि अब तो ऑर्गन लेवल होगा नहीं, ऑर्गन से तो ऑर्गन सिस्टम में हम कब के आगे बढ़ गए, वी हैव मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम होगा इनमें। उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा, ठीक है, सीलोम होगा। और इनका जो बॉडी है, अब दिखावा वाला कैरेक्टर क्या है इनका, जो शो ऑफ करते हैं ये कि सिर्फ इनके पास ही होगा, ठीक है। तो इनके पास जो बॉडी उनका कंपोज होता है एंटीरियर प्रोबॉस्किस, ठीक है। प्रोबॉस्किस यहाँ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा मुंह निकला हुआ सा है, ठीक है, फनल टाइप का। तो प्रोबॉस्किस इनका जो ऐसे आउट साइड आउटवर्डली डायरेक्टेड जो इनका एंटीरियर पोर्शन है उसे हम बोलते हैं क्या है, एंटीरियर प्रोबॉस्किस, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, फ्रंट साइड में। कॉलर रहेगा एक, ठीक है, कॉलर का देख सकते हो आप यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, लेबल जरूर से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अ लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक आप देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा ट्रंक, ठीक है। सो लॉन्ग ट्रंक मतलब 3 हिस्सा में है, प्रोबॉस्किस एंड देन कॉलर एंड देन ट्रंक, ओके। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। चलिए, इनका जो बॉडी है वो 3 तरह से है, वो 3 तरह से क्या है, प्रोबॉस्किस एंड कॉलर ट्रंक, ओके। सो ये तीनों उनका बॉडी का वो बाइफर्केशन है, कितने कितने कैसे कैसे पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉस्किस ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें क्या है, इनमें है प्रोबॉस्किस ग्लैंड, प्रोबॉस्किस ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, डायोशियस, अगेन डायोशियस ही होंगे, ठीक है, डायोशियस ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इनमें, ठीक है, याद रखना है, फर्टिलाइजेशन जो होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब लावल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कोई डाउट? तो यहाँ हम खत्म करते हैं क्या, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स हमारा पूरा हो चुका है, अब हम आएंगे किस पे, कॉर्डेट्स पे, ठीक है। तो रेडी है नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, दिल थाम के बैठ जाइए।
जो भी अपना एनर्जी डिस्पर्स हुआ था नॉन कॉर्डेट के वजह से वो सब इकट्ठा करिए, सारा एनर्जी एक साथ आ जाना चाहिए। पानी वानी पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी छोटा मोटा चीज़ आप खाना चाहते हो। रेडी, स्टार्ट किया जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या क्या दो फीचर्स था जो कॉर्डेट्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सबसे पहला फीचर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन था वाइल क्लासिफाइंग, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाई क्या होता है, फॉर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी अब कैसे हमारे बॉडी में ये इवॉल्व करता है वो मैं बता दूंगी अभी। नर्व कॉर्ड दो, तीसरा क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीनों क्या है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिनको कंसिडरेशन में लिया जाता है व्हेन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। चलिए अगेन वही है सीन यहाँ पे, बायोलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारा वही है। पोस्ट एनाल टेल प्रोसेस करेंगे, ठीक है। कहाँ है ये देखिए पोस्ट एनाल टेल, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेक्स्ट के फॉर्म में तो बुक में लिखा गया है, बट आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि ये देने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रीज़न है, यहाँ पे क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है। तो पोस्ट एनाल टेल आपने देख लिया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, हमारे में ऑब्वियसली क्लोज्ड होता है। सो इन जनरल वी आर ऑल्सो कॉर्डेट, सो हमारे में क्लोज्ड ही होता है, ठीक है, ओपन नहीं होता है, ये एक चीज़ है, ठीक है। चलिए पहले कंपैरिजन देख लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में, ऑब्वियसली यही तो मेन क्राइटेरिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो सिंगल, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। किसी भी आर्थ्रोपोड को देख लीजिए, ठीक है, किसी को भी ले लीजिए आप, उनका जो वेंट्रल था, हार्ट वेंट्रल था, एंडोलिड में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम उनका तो क्लोज्ड है एक तो, एंड दूसरा वेंट्रल साइड में था उनका क्या, उनका वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका वेंट्रल साइड में था, सॉलिड था एंड डबल था, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में कैसे हम बोल रहे हैं कि डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। आप बताइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो कि इवॉल्व करता है एंड बाद में क्या मतलब कि अगर मैं बोलूँ नर्व कॉर्ड जो ये प्रेजेंट दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, नर्व कॉर्ड हमारे लेटर स्टेजेस में क्या बन जाएगा, बताइए। नर्व कॉर्ड क्या बन जाएगा ह्यूमन बीइंग्स में लेटर स्टेजेस में, कुछ ध्यान आ रहा है आपके पास, कुछ है स्पाइनल कॉर्ड नाम की चीज, तो वही बनता है। आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, वेंट्रली प्लेस्ड है, वेंट्रली प्लेस्ड है या डॉर्सली प्लेस्ड है, ये बताइए मुझे आप। डॉर्सल है या वेंट्रल है, ऑब्वियसली डॉर्सल है। हॉलो है, यस हॉलो है। सिंगल है, यस सिंगल है, ठीक है। तो हॉलो अगर नहीं है तो उसके अंदर से एक फ्लूइड पास होती है, ठीक है। हॉलो होता तभी तो फ्लूइड पास हो सकती है, अगर मान लीजिए कि वो सॉलिड है तो कैसे फ्लूइड पास होगी, कौन सा फ्लूइड पास होता है वहाँ से, बताइए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। तो वो क्यों पास हो रहा है, क्योंकि वो हॉलो है। सो इसका फीचर यहीं से निजात होता है, यहीं से शुरुआत है सब चीज़ का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नर्व कॉर्ड बना, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को घेरने वाली चीज़ क्या होती है हमारे में, नोटोकॉर्ड बनेगा वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में बेसिकली, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या बन गया, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फेरेंस परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इधर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट वेंट्रल है, यहाँ हार्ट डॉर्सल है, ठीक है। हमारे में हार्ट वेंट्रल है कि डॉर्सल है, बताइए। हमेशा अपने आप से देखिए, कॉर्डेट्स की जब बात होती है हमेशा अपने आप से कंपेयर करिए, वेंट्रल साइड हमारा ये है, डॉर्सल साइड हमारा ये है, बताइए हार्ट कहाँ है हमारे पास, यहाँ या पीछे एक दिल धड़क रहा है आपका, बताइए। दिल तो आगे धड़क रहा है, ये तो सबको पता है, ठीक है। सो दिल विल की बात तो आप जानते ही हो, चलेगा, ठीक है, वो आपका फेवरेट टॉपिक है। तो पोस्ट अनाल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, ठीक है। पोस्ट अनाल टेल एब्सेंट होते हैं कॉर्डेट्स में, बट नॉन कॉर्डेट्स में, बट कॉर्डेट्स में पोस्ट अनाल टेल प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम भी शो हो रहा है
गिल स्लिट्स देख लीजिए कैसे होते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। फिर धीरे धीरे ये सारे स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे, ह्यूमन बींग्स में कुछ अलग रहेंगे, इनमें बाकी लोअर ग्रेड ऑफ कॉर्डेट्स में कुछ अलग रहेंगे, ठीक है, सब में अलग अलग फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फाइलम कॉर्डेट पे। अब देखिए लिखने का बारी आया आपका, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। जब हम लिखते हैं ना फाइलम कॉर्डेट, तो फाइलम कॉर्डेट लिखने के बाद उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, फर्स्ट कैटेगरी होती है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। दूसरी कैटेगरी होती है सेफेलोकॉर्डेटा, ओके, एंड तीसरी कैटेगरी होती है क्या, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ लिख देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही क्योटिक हो गया। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये है 3 सब डिविजन्स, ठीक है, किसके, फाइलम कॉर्डेटा के, ठीक है। सबको ध्यान रखना है, सब फाइला जिसको हम बोलते हैं, मतलब डिविजन्स मैंने इसलिए बोला कि मतलब वो इतने में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा के ये क्या है, ये सारे हैं आपके सब फाइलम, ठीक है। तो फाइलम के नीचे आपका क्या आएगा, फाइलम के नीचे आपका जो भी सुपर क्लास जो भी आता है उससे पहले आता है सब फाइलम। सब फाइलम 3 आ गए हमारे पास कॉर्डेट के पास, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि हम वर्टिब्रेटा से आते हैं, तो बाकी दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए क्या अलग है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर रेफर्ड टू एज टुगेदर एज प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो मतलब अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अब आया ट्विस्ट, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, बोले जाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। आ गई बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लिख लीजिए, एक्सक्लूसिवली मेरीन यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, जिसको हम टुगेदर बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, पर सेफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट दी लाइफ रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि इनके पास जो होते हैं ये बिल्कुल बालपन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इनका जो टेल होगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है इनके पास, जो इनके पास नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा उनके ओनली इन लार्वल टेल, मतलब कि बच्चे के लार्वल टेल, मतलब कि बच्चे के टेल में प्रेजेंट होगा, बड़े में तो वो भी नहीं होगा यूरोकॉर्डेट में, ठीक है। तो ये एक प्रिमिटिव फीचर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड थोड़े टाइम के लिए आ रहा है फिर गायब हो जा रहा है, वो थोड़े टाइम के लिए आया इसीलिए तो वो कॉर्डेट्स में आए भी है, वरना फिर उनको कैसे वहाँ फेंक दिया जाता है नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये अच्छे थे, ठीक है, नोटोकॉर्ड कभी तो आया, तो बोला कि चलो ठीक है भाई रख लो हमारे अंदर, चलो आ तो गया, कम से कम कुछ तो फीचर शो कर रहा है। सेफेलोकॉर्डेट फिर इवॉल्व है, यूरोकॉर्डेट से ज़्यादा इवॉल्व कौन है, सेफेलोकॉर्डेट। उनके पास थ्रू आउट दी लाइफ परसिस्टेंट रहेगा नोटोकॉर्ड, ठीक है, हेड टू टेल, सिर्फ टेल में नहीं, हेड टू टेल, तो इनके पास पूरा हेड टू टेल प्रेजेंट होगा सेफेलोकॉर्डेट्स के पास, ठीक है। अब आते एग्जाम्पल पे जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने लिखा है तो इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो क्या है भाई, तो यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, यूरोकॉर्डेट को याद रखने वाला आपका क्या फीचर है, मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। बड़े सैड है बेचारे, क्यों सैड है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इनको कॉर्डेट में एक तो जगह मिली है, बट इज्जत नहीं है इनकी कॉर्डेट में, ठीक है, बड़े दुखी रहते हैं ये, क्यों, क्योंकि थोड़े से समय के लिए तो नोटोकॉर्ड आ रहा है, जो मेन फीचर था कॉर्डेट का, ठीक है, जो दिखाने से इनको अपने क्या बोलते हैं उस कैटेगरी में अपने जगह पे, अपने इलाके पे रहने दिया गया, उस फीचर को बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए एग्जिबिट करते हैं। ये तो दुख की बात है ना, ये रह भी रहे हैं अड़ोस पड़ोस के लोग, अड़ोस पड़ोस तो इज्जत ही नहीं दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये तो तुम्हारा लार्वा में छोटा सा टेल के रीजन में बस आता है थोड़ा सा समय के लिए नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो तुम हमारे मतलब हमारे टाइप के पूरे तो नहीं हो, तो मैं कम बात करूंगा, तो वो दुखी रहता है बेचारा, ठीक है, सैड रहता है यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा बड़ा दुखी है, यूरोकॉर्डेटा जो है वो ना बड़ा सैड रहता है, बड़ा ही सैड रहता है, ठीक है, सैड प्राणी है वो। क्यों है भाई, क्योंकि इनका जो एग्जाम्पल्स है ना वो है सैल्पा, वो है क्या, वो है एसिडिया, जिसका अच्छा सा सुंदर सा यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है, एंड एसिडिया के बाद डी से होता है डोलियोलम, ओके,
एंड एच से होता है हर्डमैनिया, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट याद रखिए, ठीक है, याद रखने योग्य है। तो यूरोकॉर्डेटा बेचारा दुखी है, सैड है, ठीक है। ये ऐसी ट्रिक मैं बता रही हूँ जो आप भूलेंगे नहीं। मैं ऐसे फालतू में ऐसे क्या क्या मिला जुला के, किसी ने टोपी पहनी, किसी ने गला का नेकलेस पहना, ये सब मैं नहीं देती, क्योंकि कोई फिजिबिलिटी नहीं है, याद रहेगी नहीं ये सब, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। थोड़ा बहुत मैं खुशी के लिए दे भी दूँ, परसिस्टेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है। बट हाँ, यूरोकॉर्डेट का मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज आपको कॉर्डेट में आने के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि बड़ा बेचारा यूरोकॉर्डेटा बहुत प्रिमिटिव होने की वजह से बड़ा सैड रहता है कॉर्डेट के ग्रुप में, ठीक है। कॉर्डेट के इलाके में है ये अभी, ठीक है। तो सैड में क्या है, सैल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियोलम, एच से हर्डमैनिया। डन, ये हमने कर दिया। अब आते हैं सेफेलोकॉर्डेट में, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस और लैंसलेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है, वैसे कुछ याद करने का है नहीं। ब्रैंकियोस्टोमा नाम है, एम्फिओक्सिस और लैंसलेट आप बोलेंगे। अब मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इनके पास एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही रहता है, उसके बाद क्या होता है, रिप्लेस होता है नोटोकॉर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। हमारे में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस है या बोनी है, आप मुझे बताइए। 5 सेकेंड का आपके पास समय है। कार्टिलेजिनस है या फिर बोनी है हमारा वर्टिब्रल कॉलम? ऑब्वियसली बोनी है, कार्टिलेज है भाई, बर्बाद हो जाएंगे कार्टिलेज होगा तो। बोनी है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, पढ़ते हो ना आप वर्टिब्रल कॉलम का टुकड़ा टुकड़ा, वो क्या हड्डी तो है, ठीक है, तो वो बोनी होते हैं हमारे में। इन द अडल्ट, ठीक है, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, चलिए हाईलाइट कर दिया जाए इस इंपॉर्टेंट लाइन को। ऑल वर्टिब्रेट्स आर, बहुत ही गंदा हाईलाइट हुआ है, इग्नोर करिए, मैम पगला गई है, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या हुआ, सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स तो होते हैं, क्योंकि सब फाइला वर्टिब्रेटा कॉर्डेट के अंदर ही तो आता है, तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो होंगे, पर क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स होंगे? ऑब्वियसली नहीं। फिर यूरोकॉर्डेटा बेचारा प्रोटोकॉर्डेट्स कहाँ जाएंगे, यूरोएन्सेफेलो, वो तो दुखी हो जाएंगे ना, उन्हें वर्टिब्रेटा में नहीं जाना है, वो नहीं है वर्टिब्रेटा के लायक, ठीक है, तो वो दूर ही रहते हैं। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं है, पर वर्टिब्रेट सारे कॉर्डेट्स है, ठीक है। Besides basic chordate characters, vertebrates have ventral muscular heart, ठीक है, obviously 2, 3 या 4 चैम्बर के, हमारे 4 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, ठीक है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन है हमारे पास, ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर अपेंडेजेस में भी फिन्स और लिम्स, हमारे पास लिम्स है, किसी के पास फिन्स है, ठीक है। चलिए अब आगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए आप इसको 50 बार देख के एग्जाम के पहले जाइएगा कम से कम, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड इसमें से, ठीक है, ये बिल्कुल जिस्ट में लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। वर्टिब्रेटा हमारा क्या था, वर्टिब्रेटा हमारा था सब फाइलम, याद रखिएगा, किसके अंडर, कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। अब इस सब फाइलम को हम आगे डील करने वाले हैं। सब फाइलम के जो डिविजन्स है, 2 डिविजन्स है, वो 2 डिविजन्स है एग्नेथा एंड नाथोस्टोमाटा, ठीक है, मतलब कि जॉज के बेसिस पे इन्हें 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड नाथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा जॉ नहीं होता इनके पास, तो ये एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। डिवीजन के बाद आया क्या, क्लास। क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, है वर्टिब्रेट्स ही, बट इनमें जॉ नहीं है। नाम क्या है इनके डिवीजन का, एग्नेथा, उसके अंदर एक क्लास आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट है नाथोस्टोमेटा, जिसके पास जॉज होती हैं, वो फिर फर्दर ये डिवीजन सीधे क्लास नहीं बनाता है, ठीक है, एग्नेथा की तरह सीधे क्लास नहीं बनाएगा, ये सुपर क्लास बनाएगा। पहला होगा पाइसिस, नेक्स्ट होगा टेट्रापोडा, मतलब कि जो फिन्स रखते हैं और जो लिम्स बियर करते हैं, बहुत सारे या कम जैसा भी, ठीक है। तो इन्हें 2 सब क्लास में डिवाइड कर दिया गया। फिर पाइसिस जो है वो फिर क्लास में डिवाइड हुए, और 2 क्लास कौन से हैं, कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्टिस्थीस, ठीक है। टेट्रापोडा लिम्स बियर करते हैं, वो फिर क्लास में आया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ये तो दोस्त है आपके, इन्हें तो आप जानते ही है, ठीक है।
सो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कब, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जब हमें पढ़ना है क्या, वर्टिब्रेटा, डिवीजन, डिवीजन के बाद आए क्या, क्लास, एक के एग्नेथा में क्लास, बाकी में सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद फिर आए क्लास, एक के अंदर पाइसिस के अंदर क्या आए, कॉन्ड्रिस्थीस, ऑस्टिस्थीस, एंड इधर टेट्रापोडा जिसके अंदर आए हैं 4 क्लास जिसे हम बोलते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। डन, टेबल डन। साइक्लोस्टोमेटा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बहुत कम रह गया है चैप्टर, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक है, फिश के बॉडी के ऊपर चिपके रहते हैं वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना काम निकाल रहे हैं भाई, अपना उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनके पास और कुछ है नहीं, बहुत डेवलप्ड सिस्टम्स लाइक फिश, तो वो क्या कर रहा है, अपना काम चला रहा है, ठीक है। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है किनमें, साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जो ड्रॉ करता है न्यूट्रिशन होस्ट बॉडी से, ठीक है, सेम गोज फॉर दिस। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, ऑब्वियसली जॉज की जरूरत ही नहीं है, इनको सक करना है न्यूट्रिशन, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, क्योंकि ये पैरासाइट है तो इनके फीचर्स भी वैसे ही है जो इनको उस एक्टिविटी में हेल्प करे। द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ठीक है, इनमें नो स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है। पेयर्ड फिन्स, मतलब कि नो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, क्यों नहीं है बताइए, क्यों नहीं है, स्केल्स नहीं है, फिन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो एक्टोपैरासाइट है, फिश पे सारा काम तो जो है वो तो कर ही रहे हैं फिशेस, इनको क्या काम है, इनको खाना पानी मिल रहा है, बस हो गया, इनको सब मिल रहा है, सारे हेल्प जो है, जो ट्रैवलिंग का चीज़ है, फिन्स का जो वर्क है वो तो हेल्प कर दे रहा है, फिश ही खुद कर दे रहा है, तो क्या ही इनको टेंशन है, ठीक है। सो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो इनमें होते हैं वो कार्टिलेजिनस है। मैंने क्या बोला था, कुछ में कार्टिलेजिनस होते हैं और कुछ में बोनी होते हैं, हमारे में बोनी है, कार्टिलेजिनस वाला आपको दिख रहे हैं, देखते जाइएगा। साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, अब इनमें एक बड़ा अच्छा दिखावा करने वाला कैरेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, हर, मैंने बोला था ना हर किसी में होता है एक दिखावा वाला, तो इनमें भी एक दिखावा वाला है। क्या दिखावा करते हैं ये, इनके जो अडल्ट्स होते हैं जब इनको स्पॉनिंग, मतलब जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, वो जाते हैं फ्रेश वाटर में, मतलब मरीन वाटर से वो जाते हैं फ्रेश वाटर में, वहाँ पे वो जन्म देते हैं, ठीक है, उनका लार्वा बड़ा होता है, अडल्ट करता है, एडल्ट फेज में आता है, मेटामॉर्फोसिस वगैरह प्रोसेस एग्जिबिट करके, ठीक है, और जब लार्वा अडल्ट बन जाता है तो वापस ओशन में लौट जाता है। बट जब वो ओशन में लौटता है, क्या उनके माता पिता उनके साथ लौटते हैं, नहीं, वो वहीं मर जाते हैं, मतलब एक भारी भरकम उनके एंड से कुर्बानी आती है, ठीक है, बहुत भारी कुर्बानी आती है भाई, कि वो बच्चे जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं, वो वहीं मर जाते हैं, वापस ओशन ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ये है इनका दिखावा देने वाला एक कैरेक्टर, ठीक है, तो ये आपको बहुत याद रखना है, मैं अलग से लिख नहीं रही हूँ, स्पेस अभी लिमिटेड ही है। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, एग्जाम्पल माइक्सीन, हैकफिश, याद रखना है, आएगा एनसीईआरटी से, इस सेक्शन से एग्जाम्पल्स एनी टाइम आ सकता है। आपके सिलेबस को काफ़ी घटा दिया गया है, पहले लार्वास भी आते थे, अभी बहुत कम है, ठीक है, याद करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, फीचर्स तो आप कहानी बना बना के याद कर लोगे, एग्जाम्पल्स याद कर लो बस, ठीक है। पेट्रोमाइजन एंड माइक्सीन, यहाँ पे पेट्रोमाइजन का डायग्राम दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अ जॉलेस वर्टिब्रेट। कॉन्ड्रिस्थीस, ये क्या है, क्लास कॉन्ड्रिस्थीस किसके अंदर आए थे, पाइसिस के अंदर, पाइसिस के अंदर 2 क्लास थे, कॉन्ड्रिस्थीस एंड ओस्टिस्थीस, ठीक है, तो दे आर मेरीन, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं कॉन्ड्रिस्थीस में, ठीक है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, मुंह वेंट्रल लोकेशन है माउथ का। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड इनमें थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपर्कुलम, ओपर्कुलम मतलब कि गिल स्लिट्स ऐसे प्रेजेंट है, मान लो ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो ओपर्कुलम से ढका होता है, ठीक है, ओपर्कुलम इज द स्लैप, फ्लैप जो ढकता है गिल को, ठीक है, तो अगर ये नहीं, ये खुला हुआ है, मतलब मान लीजिए ऐसे है, और अगर ये खुला हुआ है तो ये कौन से फिश है, ये कॉन्ड्रिस्थीस है, बिकॉज ऑस्टिस्थीस में होता है ओपर्कुलम, ये बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, तो ओपर्कुलम इज गिल कवर, जो गिल कवर एब्सेंट होता है किसमें, कॉन्ड्रिस्थीस में, ठीक है।
द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, सिग्निफिकेंट फीचर प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, उनमें टीनॉइड स्केल्स होता है, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होता है। विदाउट ओपरकुलम गिल स्लिट्स, गिल ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है, मतलब क्या है इनका, शार्क होते हैं ना ये, कॉन्ड्रिस्थीसी होते हैं, तो उनका फेस आप अगर देखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फेस यहाँ है, मतलब मुंह जो है उनका, माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड है, वो एंटीरियरली लोकेटेड नहीं है, वो वेंट्रली लोकेटेड है, तो नीचे की तरफ रहते हैं उनका माउथ, उनका बॉडी ऐसे है, ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है, तो उनका मुंह भी यहाँ पर है नीचे की तरफ। शार्क का मुंह आप देखोगे जब खोलता है तो यहाँ से काटता है, यहाँ से खाता है नीचे तरफ से, ठीक है, सो इट इज़ वेंट्रली लोकेटेड। एंड टीथ कैसे, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, मतलब ऐसे इनका जो टीथ होगा वो कुछ ऐसा सा बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा। आप शार्क, अगर शार्क मूवीज़ आपने देखा है, देखे तो होंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायनासोर और शार्क का मूवी या ये जनरेशन ना देखे, ठीक है, जो नहीं दिखता है उसमें बड़ा क्यूरियोसिटी होता है हमें, है ना, हम शार्क की मूवीज़ देखते हैं। चलिए, तो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है इनका दांत, तो वो ऐसे पकड़ने में अपने प्रे को काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो तुरंत कोई आया उनके मुंह के अंदर तो गया, है ना। और जॉज इनके इतने पावरफुल होते हैं कि अगर भाई जबड़े में फंस गया कोई, वो तो भाई बचने का तो कोई मतलब कोई आसार ही नहीं है, मतलब फिर तो वहाँ जाने के लिए छोड़ ही देना चाहिए कि अब बचने वाले हैं, ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म हो गया, ठीक है, उनके जॉज के नीचे भाई बिल्कुल नहीं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, तभी तो खा रहे हैं, खा लेते हैं कितने कितने लोगों को। देखो बेटा, मुझे लगता है समुंदर में फालतू में उनको डिस्टर्ब करने में नहीं जाना चाहिए, जाओगे तो मरोगे, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया है, इतने साल से ये खाए जा रहे हैं, जहाँ भी मिल जाते हैं, जनरली नहीं करते, बट हाँ ज़्यादा छेड़छाड़, हम भी तो ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, हमें तो बड़ा कीड़ा है ना भाई, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कीड़ा है भाई कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह घुसते हैं ये लोग, हर जगह, आप कहीं भी देख लो, पता चल जाए बस एक नया इन्वायरमेंट आया, एक नया इकोसिस्टम आया, भाई जाओ वहाँ पे पूरा सत्यानाश कर दो। तो ह्यूमन बींग्स हर जगह जाएंगे और बोलेंगे वी हैव मेड समथिंग वेरी यूजफुल, वी हैव फाउंड आउट समथिंग यूजफुल, बाबा लेट देम live because we are distorting their lifestyle, we are harming marine lifestyle ecosystem to the extent that अब वो मर रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे, कितने ही ख़त्म हो चुके होंगे पता भी नहीं है हमें, तो इंसानों का कीड़ा है तभी ये जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, बड़ा दुख है उनके जीवन में एक, ठीक है, कि उनको रेगुलर रेस्ट नहीं कर सकते, वो ऑस्ट्रिच थीस रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये रेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है, उनमें जो है उनमें एयर ब्लैडर जो है वो बड़ा ही एब्सेंट होता है ही नहीं, तो उनको उसकी वजह से उनको बिल्कुल वो चैन से नहीं बैठ सकते, वो चैन से बैठेंगे नहीं, वो शार्क जैसे ऐसे घूमते रहते हैं पूरे टाइम, ठीक है, जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा, वरना वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे, हम तो तैर ही नहीं पाएंगे पूरे टाइम, है ना, बट वो तैरते रहते हैं, अगर वो नहीं तैरेंगे, वो सोचिए ज़िंदगी भर तैरते रहते हैं, इधर से उधर, वो रुक ही नहीं सकते हैं, वरना वो डूब जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर मतलब किस चीज़ में हेल्प करता है, डूबने से बचाता है, बॉयंसी क्रिएट करता है, यहाँ पे नहीं है वो चीज़, ठीक है। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, सब मिक्स मैच हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहीं हार्ट में रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर, बाहर आके फिर ऑक्सीजन जहाँ से आ रहा है गिल के थ्रू, फिर वहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऑर्गन है, अब यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन स्किन में होता है, कौन से ऐसे कॉन्ड्रिस्थीस है जिनमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट मैंने बना दिया कि इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ऑस्टिस्थीस स्पीशीज दैट इज नोन एज टॉर्पेडो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 5 seconds. Electrical organs are present in a species of Ostisthes known as torpedo. अब आपने क्या किया, अगर किसी ने सही आंसर दिया, इस स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स। वाई? बिकॉज अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने किस पे फोकस किया, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स पे, मैंने किस पे फोकस किया, टॉर्पेडो पे, मैंने इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया अपने आवाज़ में कि मैं ऑस्टिस्थीस बोल रही हूँ, कॉन्ड्रिस्थीस नहीं, ठीक है। बट एग्जाम्पल ये कॉन्ड्रिस्थीस का है और एनसीईआरटी ऐसे ही आपको घुमाता है, एनटीए ऐसे ही आपको घुमाएगा, पेपर में ज़रूर डालेगा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, 2 कैटेगरीज के बीच में, जहाँ पे आपको याद आएगा इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पेडो, खत्म, पूछेगा ही नहीं भाई, कैच कुछ और ही दे दिया वहाँ पे कि कॉन्ड्रिस्थीस था कि ऑस्टिस्थीस था, यहाँ वो पकड़ना था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे हमें एग्जामिनर को, जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जामिनर बैठा है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें होशियार बन के आना है, ठीक है। सम पोसेस पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन, ठीक है, कुछ चीज़ है जो आपको भूलना नहीं है, पॉइजन स्टिंग किन में होता है, पॉइजन स्टिंग होता है ट्राइगन में,
और ये पेन धोखा देते हुए, ठीक है। रीति रिवाज बन चुका है बेटा अब तो, ये रिवाज पूरा नहीं करेगा अगर पेन, ऐसा हो नहीं सकता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकोलोथर्मल्स, क्योंकि इनका हार्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, 4 चैम्बर थोड़ी है जो अलग अलग ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्लड मैनेजमेंट कर रहा है, नहीं, तो ये जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इनमें वो नहीं कैपेसिटी होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, होते हैं क्या, डायोशियस। नेक्स्ट है मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, ठीक है, याद रखिएगा ये मेल पेल्विक फिन्स, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन याद रखना है आपको, जो लाइन्स में इंपॉर्टेंट बोल देती हूँ मतलब वो आ सकता है, ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। याद कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ, एक हैक बताती हूँ, ठीक है। समझ जाइए कि कॉन्ड्रीस्थीस और ऑस्टीस्थीस दोनों अपोजिट है इस मामले में, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप मतलब कैसे होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा कैसा बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ, ये बिल्कुल अलग है दोनों में। और ओविपेरस है कि विविपेरस है, ये भी अलग है। कैसे याद रखना मैं बताती हूँ एक हैक। कॉन्ड्रीस्थीस है, ये ऑस्टीस्थीस है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप क्या याद रखते हो कि मतलब मान लीजिए मैं बताती हूँ, शार्क है, ठीक है, शार्क बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो वो समुद्र के सीईओ हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, सीईओ मतलब कि बिल्कुल खौफ बनाया उनका, खौफ बना के रखते हैं वो अपना, ठीक है। तो सीईओ वो समुद्र के हो तो सकते हैं, बट ये सीईओ में जो ई और ओ है ना, वो है हमारे ऑस्टीस्थीस के पास, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो थोड़े और इवॉल्व होते हैं अगर वो इधर होते तो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, तो इनमें क्या है भाई, इनमें ऑस्टीस जो यहाँ हमने लिखा है इसका अपोजिट यहाँ लिख देना है, ठीक है, सब कुछ अपोजिट है। आईवी कैसे, अब मैं बताती हूँ। सीईओ तो हम जान रहे हैं, शार्क सीईओ बनते बनते रह जाता है क्योंकि ईओ ना उधर चला जाता है। तो ईओ क्या है, ई है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ओ क्या है, ओविपेरस। ओविपेरस किस में होते हैं, ऑस्टीस्थीस में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ऑस्टीस्थीस में। उसका कंप्लीट उल्टा होता है कॉन्ड्रीस्थीस में, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड वी से होता है विविपेरस। तो ये हमेशा याद रहने का एक हैक है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सीईओ से बता दिया कि सीईओ बन नहीं पाया क्योंकि ईओ तो उधर चला गया, ठीक है। तो ई क्या है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड ओ क्या है, ओविपेरस, ठीक है, जो होता है क्या, ऑस्टीस्थीस में, ठीक है, और ये कॉन्ड्रीस्थीस है, ठीक है, ये याद रखना है। आया एग्जाम्पल, स्कोलियोडॉन, डॉगफिश। यहाँ पे देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स है, नहीं हमारे पास यहाँ पे स्कोलियोडॉन, दिस इज स्कोलियोडॉन, आप देख रहे हो, दिख रहा है खतरनाक, ये रूड दिखते हैं ना थोड़े, मतलब ऐसा लगता है बड़े गुस्से में रहते हैं पूरे टाइम, रूड दिखते हैं, इनका फेस थोड़ा रूड ही है, तो उसे डर मतलब डर के रहना पड़ता है इनसे। प्रिस्टिस क्या है, प्रिस्टिस ये है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सौ की तरह सब कुछ निकला हुआ है, ठीक है, काटे 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 काटे। चलिए, प्रिस्टिस सॉ फिश, मैंने क्या बोला, 100 की तरह निकला हुआ है, मतलब इन्हें बोलता क्या है, 100 फिश बोलते हैं इनको। चार्काडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, शार्क तो मैंने बता ही दिया भाई, सीईओ है। ट्राइगन, स्टिंगरे, ठीक है, ऊपर हमने लिखा है स्टिंगरे, मतलब स्टिंगरे मतलब क्या, स्टिंग करेंगे तो क्या स्टिंग करेंगे, वो क्या बोलते हैं, अमृत तो स्टिंग करेंगे नहीं, वो मारने के लिए स्टिंग करेंगे, स्टिंग हमेशा डिफेंस के लिए रहेगा या फिर अटैक के लिए रहेगा, तो स्टिंग में क्या होता है, पॉइजन आता है, ठीक है, तो वो ट्राइगन है। फिर आते हैं क्लास ऑस्टीस्थीस में, ये बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी स्केलेटन इन्वॉल्व करता है, वहाँ क्या था, कार्टिलेजिनस, यहाँ क्या है, बोनी, ठीक है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है, वहाँ भी स्ट्रीमलाइंड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ इनका क्या है, टर्मिनल, वहाँ क्या था, माउथ वेंट्रल, नीचे की तरफ, टर्मिनल सामने की तरफ, ठीक है, टर्मिनल माउथ होता है यहाँ पे, ये सामने की तरफ, और वेंट्रल माउथ का मतलब होता है यहाँ पे, दिस इज वेंट्रल, दिस इज टर्मिनल, ठीक है, दिस इज टर्मिनल, दिस इज वेंट्रल, ये आपको याद रखना है। इतना गंदा डायग्राम तो मैं मिटा ही दूँ तो अच्छा है। चलिए, फिर है 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है कि ओपर्कुलम जो है वो होता है प्रेजेंट,
मतलब कि गिल कवर। अब ये ढकने वाला है, ढक्कन आ गया हमारे पास, ठीक है। स्किन क्या है, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, वहाँ क्या था प्लेकॉइड स्केल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स, ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बॉयंसी, एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जो कि बॉयंसी रेगुलेट करता है। क्यों? ताकि वो बेचारे रेस्ट कर सके। कार्टिलेजिनस फिश तो पूरे टाइम घूमते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बॉयंसी नहीं हो पाती ना, एयर ब्लैडर एब्सेंट है। यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत इवॉल्व अच्छा फीचर है ये कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो कम से कम वो आराम तो कर सकते हैं। देखें आप इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ऐड होते हैं। Heart is two chambered, one auricle, one ventricle, same as chondrichthyes. They are cold-blooded because of that. Sex is separate है इसमें भी, fertilization external और oviparous मैंने ये आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं कर सकते, याद करना होगा, याद करना होगा, नो अदर विकल्प, ठीक है। एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स। हिपोकैम्पस देखिए कैसा दिखता है, हॉर्स जैसा दिखता है हिपोकैम्पस। अच्छा लगा आपको, खराब लगा? हॉर्स जैसा मुँह है, बहुत ईजी याद रखने के लिए। हिपोकैम्पस, फ्रेश वाटर लैबियो, फ्रेश वाटर रोहू, रोहू माछ बहुत कोई खाता है ना, मछली। सो रोहू, कतला, दीज आर एडिबल, प्रॉपर एडिबल, बहुत मासस खाते हैं इसको। क्लेरियस, मगुर। एक्वेरियम में बेटा एंड जिसे फाइटिंग फिश हम बोलते हैं, एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। तो एक्वेरियम में ये दो वेरिएंट रहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, इसका कोई हैक नहीं होता, ठीक है। लिख के याद करिए। एम्फीबिया पे आते हैं। एम्फीबियंस दोनों नाम पता ही है, एक्वाटिक में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, ठीक है। इनका जो 2 पेयर ऑफ लिम्स है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है इनका, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनका जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल है, ठीक है। इनका जो बॉडी है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। ये हो गया। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। स्किन इनका क्या होता है, मॉइस्ट। तो इसका मतलब एक चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, स्किन से ये क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, ठीक है, स्केल्स नहीं होता इनमें। दे हैव आईज, हैव आईलिड्स, ठीक है, इनके आईज में आईलिड्स होता है। टिम्पैनम ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ईयर ड्रम, टिम्पैनम, वी नो दैट। हाँ, तो इनका ईयर टिम्पैनम होता है इनके पास, वो ईयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टिम्पैनम प्रेजेंट। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca which opens to the exterior. कॉमन चैम्बर हो गया, ये इनका दिखावा वाला कैरेक्टर हो गया, ठीक है। दिखावा वाला कैरेक्टर क्या हो गया, इनके पास है क्या, क्लोएका। क्लोएका क्या है, कॉमन चैम्बर फॉर व्हाट पर्पस, कॉमन चैम्बर फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव टैक्स, ठीक है। आप समझ लीजिए, आप अगर याद करते हो अपने बॉडी में, तो एलिमेंट्री कैनाल पूरा वो जो खाना निकलेगा तो ऑब्वियसली वो एक है। आसपास के एरिया क्या है, आसपास के यूरिनरी जस्ट ब्लैडर वैडर रहता है वहाँ पे, ठीक है। और यूरिनरी के साथ साथ क्या, रिप्रोडक्टिव। तो ये लाइन से समझिए कि सब रिलेटेबल ही चीज़ आते हैं उनके पास भी, ठीक है। क्लोएका होता है उनका ओपनिंग। रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स थ्रू स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये तीनों तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस हेल्प करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। नाउ हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हार्ट। पेन धोखा देते हुए दूसरी बार, 3 चैम्बर्ड हार्ट। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एज यूजुअल, क्योंकि 3 चैम्बर्ड, अभी भी 4 चैम्बर्ड नहीं आया है, अभी भी प्रॉपर नहीं है, मिक्सिंग हो रही है अभी भी, ठीक है। फिर है सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है, टोड, बूफो जिसे हम बोलते हैं राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इस्थ्योफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एवोल्यूशन के चैप्टर में भी देखा था आपने ये, इस्थ्योफिस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कनेक्ट करते चलिए, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये किस में आता है, एम्फीबिया में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम रेप्टीलिया में आते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनके पास रहता है, आप देख ही रहे हो, देख लीजिए सबको। कैमेलियन, क्रोकोडाइल,
केलॉन एंड नाजा ऑल क्रॉल, ठीक है। रेप्टाइल्स का क्रॉलिंग फीचर ही उनका क्या यूएसपी है बेसिकली। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ऑब्वियसली किसका होता है, स्नेक्स का भी होता है, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे इनका दिखावा वाला फीचर क्या है कि इनके पास स्केल्स होते हैं और स्क्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो स्नेक्स में होते हैं स्केल्स, क्रोकोडाइल में होते हैं स्केल्स, तो सब में स्केल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनमें नहीं होता एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, ठीक है। वहाँ पे टिम्पैनम था एम्फीबिया में, इसमें नहीं है, ठीक है। सॉरी, जो इनमें एक्सटर्नल ईयर, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर क्या हमारे पास पिन्ना, इनके पास पिन्ना नहीं होगा, इनके पास वैसा दिखावा वाला नहीं होगा ईयर, ठीक है। इनका टिम्पैनम जो है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। तो टिम्पैनम अंदर का स्ट्रक्चर है कि बाहर का स्ट्रक्चर है? टिम्पैनम ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें सेम एम्फीबिया में भी ऐसा ही था, टिम्पैनम ईयर ड्रम होते हैं, अंदर तरफ होते हैं। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, लिम्स अगर है तो 2 पेयर रहते हैं इनमें, ठीक है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, बट एक में होता है 4 चैम्बर्ड, ओनली 1। कौन है? पेन धोखा देते हुए तीसरी बार, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भाई साहब के पास 4 होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मल्स, सेम रेगुलेशन नहीं हो पाएगा इनमें भी। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये तो आपको पता ही है, लिजार्ड भी अपना स्केल शेड करते हैं एंड ऑब्वियसली स्नेक्स तो करते ही हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है। स्नेक्स अंडा देते हैं या स्नेक अपना आपको जन्म देते हैं? स्नेक्स का क्या होता है? स्नेक्स का एग्स होता है, राइट। तो स्नेक्स क्या करते हैं? स्नेक्स अपने आप को जन्म नहीं देते हैं, स्नेक्स अंडे देते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल अंडे देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। केलॉन, टेस्टूडो, टॉर्टोइस, टर्टल, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडैक्टिलस वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, बेंगरस क्रेट, वाइपेरा वाइपर, एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया। एव्स में आ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इनका एक अच्छा यूएसपी है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, तो फ्लाइटलेस है या फ्लाइटफुल है, ये इन्हें एव्स नहीं बनाता, बिकॉज फ्लाइटलेस कौन है? ऑस्ट्रिच होता है एक, ठीक है। इनके पास बीक होता है, बीक किसी और के पास सुना है आपने अभी तक? नहीं, तो इनका हुआ ना यूएसपी, बीक होता है इनके पास। 4 लिम्स जो है, इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, किसमें? मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस। कौवे को बैठते हुए देखा है आपने कभी पेड़ पे? अपने हाइंड लिम्स से वो बैठता है पकड़ के, उनके पास क्लॉज होते हैं, ऐसे ग्रास्प करके वो ट्री ब्रांच को बैठ जाता है, ठीक है। उनका जो फर्द है, जो 4 लिम्ब है, वो किस में? फेदर्स में कन्वर्ट हो चुका है, इनटू विंग्स में, नॉट फेदर्स, विंग्स में, ठीक है। वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग के लिए हेल्प करता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। ऑयल ग्लैंड कहाँ होता है? बेस ऑफ टेल पे होता है। एंडोस्केलेटन कहाँ है? इनका फुली बोनी होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है। यहाँ पे अब कार्टिलेज खत्म हुआ, इनका बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स एंड हॉलो आर हॉलो विथ एयर कैविटीज। न्यूमैटिक, न्यूमैटिक क्यों होता है? इनके पास न्यूमैटिक बोन्स क्यों हैं? ताकि वो उड़ सके। अगर भारी होगा हमारी तरह तो आप उड़ पा रहे हो? क्या आप उड़ पा रहे हो? मैं पापा की परियों के अलावा बता रही हूँ, क्या पापा की परियों के अलावा क्या आप उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते हो, ठीक है, नहीं उड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके बोन की डेंसिटी ज़्यादा है, इनमें हॉलो बोन्स होते हैं, न्यूमैटिक बोन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं इनके फ्लाइट के लिए। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं इनके डाइजेस्टिव चैम्बर्स में। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हो गया, अब आ गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। होमो आइसोथर्मस, अब आ गया वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर आया, वार्म ब्लडेडनेस शुरू हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके पास वो क्षमता है कि वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। क्यों? क्योंकि ये है कोल्ड, ये है वार्म ब्लडेड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं होम्योथर्मल। रेस्पिरेशन किससे होगा भाई? लंग से होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग से मतलब सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये लोग। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस डेवलपमेंट। कोई भी है वो अंडा कहाँ देता है? मतलब अंडा ही देता है ना वो लोग भी, ठीक है। पिजन हो गया, कुकू हो गया, या फिर कौवे हो गए, सब क्या एग देते हैं, ठीक है। सो ओविपेरस होते हैं। कॉर्वस, कोलम्बा, सिटाकुला, स्ट्रूथियो विच इज ऑस्ट्रिच, इंपॉर्टेंट, पैवो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सारे ही, बट हाँ यू शुड नो अबाउट ऑल दी अदर नेम्स ऑल्सो। एक नाम याद मत करिएगा, दोनों साथ में, कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा, पिजन, याद होना चाहिए इस चीज़ को।
लास्ट आते हैं मेमिलिया पे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पोलर आइस कैप्स पे, डेजर्ट्स पे, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, हर जगह। इनका डाइवर्सिटी बहुत भयानक है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई ऑल्सो और लिव इन वाटर ऑल्सो। लिव इन वाटर ऑल्सो, ब्लू व्हेल जी वाटर में रहते हैं। फ्लाई कौन करता है? चलिए आगे देखते हैं। ये कौन उड़ रहा है बताइए? द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट। मैमरी ग्लैंड्स, यूएसपी किसका है? मैमलिया, मैमल्स का। मैमरी ग्लैंड, मैमल्स, बहुत इजी से याद रहेगा आपको। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है इनके पास। आपके पास क्या 4 पैर है? किसी के पास है जो 4 पैर है? प्लीज़ बताना मुझे। ऐसा कोई है जिसके पास 4 पैर है? अगर है तो बताना मुझे आप। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। अलग अलग पर्पस है सबका, जिसका जैसा जो पर्पस है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, पोसेसिंग हेयर, आपके पास हेयर होंगे, ये एक यूनिक फीचर है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आ गया। अब हमारे पास आ गया ऐसा ग्रुप जिसके पास एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है जॉ में, इंसिजर, कैनाइन, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है ना, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, सही बात है। होम्योथर्मस है, सही बात है। रेस्पिरेशन लंग से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कोई ऐसा है जो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है? कोई ऐसा है जो गिल से रेस्पिरेशन कर रहा है? गिल से आपके पास है तो बताना। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। वीविपैरस होते हैं, कोई है जो ऐसे अंडे देते हैं? नहीं देते हैं मैडम, नहीं देते हैं। हमारे गैमेट होते हैं, ओवा, ठीक है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं पता। विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब अंडे देने वाले एक मैमल्स होते हैं, एक मैमल होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लैटिपस, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके पास एक अलग फीचर है, वो है ओवीपैरस। ये ओवीपैरस होते हैं। ऑर्निथोरिंकस, वेरी इंपॉर्टेंट। वीविपैरस सारे होते हैं, मैक्रोपस, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी से मकाका याद रखना है। रेटस से रैट, कैनिस से डॉग, फेलिस से कैट, ये तो आपको लिविंग वर्ल्ड से याद होना चाहिए। एलिफस से एलिफेंट, वेरी इजी। इक्वस से हॉर्स, इक्वस भी हमने पढ़ा है एवोल्यूशन में। डेल्फिनस से कॉमन डॉल्फिन, नाम मिला मिला सा है। बैलियनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल, बैलियनोप्टेरा याद रखना है, ठीक है। पैंथरा टिग्रीज, टाइगर, पैंथरा लियो, लायन, बहुत सारे तो लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ लिए थे, तो मैमल्स के एग्जाम्पल तो उतना एफर्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट। ये आप देखिए जितना हमने पढ़ा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि मोलस्क, जिससे हमने शुरू किया था आज का क्लास, मोलस्क में सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है? आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है? बताइए, 5 सेकेंड्स, अपने आप को जवाब दीजिए। अगर आप जीतते हैं तो 7 करोड़ आपको मैं नहीं दूंगी, आप अपने आप को एक चॉकलेट देना, ठीक है। तो चलिए बताइए, मोलस्क में सेगमेंटेशन नहीं होता है, चीटिंग करके भी देख लेना था, ठीक है। मोलस्क में सेगमेंटेशन नहीं होता है, आर्थ्रोपोड में सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तो मैं वापस से नहीं कर रही। तो हमने आज मोलस्क से लेके कॉर्डेट्स तक सारा पढ़ा। अब मैं इंपॉर्टेंट, मोलस्क के बाद हमने क्या पढ़ा था? एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये तीनों हमने नॉन कॉर्डेट्स से पढ़े। अब हम आते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में हमने क्या जाना? कॉर्डेट्स फाइलम है, कॉर्डेट फाइलम को 3 हिस्से में, सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब हमने यूरोकॉर्डेटा का क्या एग्जांपल पढ़ा? सैड है बेचारा, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, तो सैड है से आप एग्जांपल्स याद कर लोगे। एस से साल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियोलम एंड एच से हर्डमैनिया, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा में आप क्या याद करोगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा ये इवॉल्व है, क्योंकि उनके पास पूरे जीवन भर इनके पास टेल, हेड टू टेल वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमस, इनका लैंडस्लेट वगैरह एग्जांपल है, ठीक है। ये हो गया सेफेलोकॉर्डेटा। फिर आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या था? सब फाइलम था। इस सब फाइलम को हम फिर डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा एंड नाथोस्टोमेटा। किस बेसिस पे? जॉस के बेस पे। एक के पास जॉ नहीं है, एक के पास जॉ है। जिनके पास जॉ नहीं है वो डिवीजन एग्नेथा फिर फर्दर डिवाइड करता है क्लास में, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इधर क्या है? इधर डिवीजन आप बिल्कुल याद, ऐसे याद रखना है कि आपको बुक में वो चार्ट दिख रहा है, वैसे आपको अपने साथ रिवाइज करना है अकेले बैठ के, जैसा अभी मैं कर रही हूँ वैसा आपको भी करना है बैठ के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ डिवीजन था, डिवीजन में क्या था? नाथोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा फिर फर्दर डिवाइड करेगा, क्लास नहीं, इस बार सुपर क्लास में डिवाइड करेगा। सुपर क्लास 2 जगह होगा डिवाइड, बेसिस ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन।
फर्स्ट फिन, एक के पास फिन्स है, दूसरे के पास क्या है, लिम्स है, ठीक है। तो पाइसेस फिन्स वाले और टेट्रापोडा लिम्स वाले, ठीक है, जितना भी उनके पास लिम्स हो। अब आते हैं इस कैटेगरी में, पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस आए, और कॉन्ड्रीस्थीस एंड ऑस्टीस्थीस, ठीक है। एंड वापस आते हैं टेट्रापोडा में, इनके पास 4 क्लास है। 4 क्लास कौन से, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। डन, हो गया खत्म, हो गया खत्म एनिमल किंगडम। क्या एफर्ट लगा बताइए, सुन सुन के कई चीज़ें याद हो जाती है। इस क्लास में जितना मैंने बोला है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में, मैं श्योर हूँ कि अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे आपको कितनी ही चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है, क्योंकि सुन सुन के भी ना याद हो जाती है। और वो आपका इसीलिए तो कान दिया गया है हमें कि सुन के सिर्फ सुन के इधर से निकालना थोड़ी होता है, कुछ यहाँ पे तो बीच में आता है कुछ जिसमें रिटेन करना होता है, ठीक है। तो रिटेन करिए। तो रिटेन कैसे रिटेन करोगे, जितना अभी मैंने बताया, आप अगर लेक्चर आपने कंप्लीट किया है, बच्चे तो पहले लेक्चर ही कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर किस्मत अच्छी है, आपने लेक्चर कंप्लीट की है, ठीक है, तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद बैठ के अपने आप से भी बोली, क्या मैं सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ बुक बंद करके? अगर हाँ तो ठीक है, जहाँ फंस रही हूँ वापस पलटिए, ठीक है, कहाँ फंस रही हूँ फिर बोलिए। अकेले बैठ के पूरा अगर आप किंगडम बोल पाएंगे, इसका मतलब गुड, या गुड टू गो, आप आगे चैप्टर में बढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। चलिए, तो हमने तो एक यूनिट ख़त्म किया, ठीक है, सक्सेसफुली, अच्छे से एनसीईआरटी मार्क करके सारी चीज़ें हमने लिख लिख के पढ़ी है। तो हमने एक अच्छे से यूनिट तो ख़त्म कर लिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट पे, ताकि आपका मनोरंजन बना रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सारा धीरे धीरे करके वी विल कवर एवरीथिंग। तो आपको बिल्कुल मन लगा रहेगा। डाइजेशन तो बिल्कुल सिलेबस से हट चुका है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो है सिलेबस में हम उसकी तैयारी बढ़िया से करके जाएंगे, ठीक है। सो अगले क्लास में मिलते हैं, उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको और मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चार्ट को कहीं लिख के रखने से नहीं होगा, अकेले बैठे बैठे दिमाग में रिवाइज करते रहिए, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, ओके। सो आई होप यू कीप स्टडिंग, यूटिलाइज योर टाइम टू इट्स फुलेस्ट। आपके पास हार्डली 40 दिन से 50 दिन बचे हुए हैं, इसे आपको वेस्ट नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।